अभी हम बात करने वाले हैं सीतामढ़ी जिला के युवा चर्चित नेता शमशहनवाज जी का, जो यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है हमारे सीतामढ़ी जिला के। और इनसे हम जानना चाहते हैं कि आप राजनीतिक क्षेत्र में क्यों आए, क्या वजह था जो आप कम उम्र में राजनीतिक फील्ड में उतर गए। और सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद शमशहनवाज है और मैं सीतामढ़ी का निवासी हूँ और मास कम्युनिकेशन का कोर्स मैंने किया है। MJMC मास्टर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कॉम मैंने किया है। और मेरा ऐसा मानना है कि आप सिर्फ बाहर से किसी पे उंगली उठाकर ये कह कर के काम नहीं हो रहा है, ये कह कर के ये दिक्कत है, ये कह कर के परेशानी है, ये कह कर के भ्रष्टाचार है, ये कह कर के सिस्टम काम नहीं कर रहा है, आप नहीं बच सकते। अगर आपको कुछ करना है, समाज में योगदान देना है, राजनीति में बदलाव आप चाहते हैं, तो आपको उतर के देखना होगा। और यही वजह थी कि छात्र राजनीति से ही मैं अलीगढ़ में हायर एजुकेशन के लिए गया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हुआ। उसके साथ साथ लगातार मैं राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहा। NSUI में, अभी यूथ कांग्रेस में हूँ। यूथ कांग्रेस का मैं प्रदेश का प्रवक्ता भी हूँ। और पार्टी के साथ साथ, चूँकि कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है जिसने इस देश को एक करने के लिए, मजबूत करने के लिए, और जो सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं जो देश को बांटना चाहती हैं, उनके खिलाफ संघर्ष में कांग्रेस पार्टी का अहम योगदान रहा है। और इसीलिए माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए, उनके कार्यशैली को देखते हुए, उनसे प्रभावित होकर मैं कांग्रेस पार्टी में लगातार हूँ और कांग्रेस पार्टी के जरिए जन सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, अगला सवाल आपसे। आप मात्र एक जिला अध्यक्ष, लेकिन आप नहीं विधायक है और नहीं सांसद है, फिर भी आप जनता के बीच इतना समय और इतना सेवा क्यों देते हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि काम करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, जनसेवा करने के लिए MP MLA होना जरूरी नहीं है, मुखिया भी होना जरूरी नहीं है, वार्ड मेंबर भी होना जरूरी नहीं है। जरूरत है इच्छा शक्ति की। जरूरत है कि आपके ये जो 56 इंच का सीना जो लोग कहते हैं, उसमें दिल नहीं है। मेरा 42 इंच का है, लेकिन इसमें दिल धड़कता है और इस दिल में दर्द है समाज के प्रति, एक ऐसे व्यक्ति के प्रति जिसको अपने काम के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है, अपने इलाज के लिए इधर उधर घूमना पड़ता है। ऐसे लोगों की, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनकी जो भी मदद हो सकती है, चाहे सरकारी स्तर पे हो सके, निजी स्तर पर हो सके, अस्पताल के अंदर हो सके, समाहरणालय में जाके हो सके, हम लोग प्रयास करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आप MP MLA हो ना हो, लोगों से मिलने से तो किसी ने नहीं रोका है, मुद्दों को उठाने से तो कोई नहीं रोकता है। इसलिए ये कह देना कि सिर्फ MP MLA ही काम करेगा और बाकी लोग सिर्फ 5 साल आराम करेंगे, ये सिस्टम नहीं है। अगर MP MLA काम नहीं करना तो उसको उठाना भी हमारी जिम्मेदारी है, एज ए वोटर भी, एज ए एक आम नागरिक भी मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी समझकर, चूंकि मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ, मैं एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मैं बगैर किसी पद पे रहे हुए लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। एक एग्जाम्पल तो सेट कर सकता हूँ ना। अगर हम करेंगे तो हमको देख के हो सकता है कुछ लोग और करेंगे, एक माहौल तो बनेगा, लोग एक दूसरे को देख के ही काम करते हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि MP MLA बने ना बने, लोगों के बीच में काम करते रहना चाहिए। और जब आप काम करते हैं ना, निश्चित रूप से उससे आपको आने वाले, ये आपको जो लोग काम करते हैं उनको एहसास भी होगा कि उसका फायदा उनको मिलता है। जब लोग उनको पहचानते हैं, उनके जरिए लोगों का काम होता है, लोगों की दुआएं आपके साथ आती हैं। अच्छा, अगला सवाल आपसे। आपका बाढ़ के समय एक वीडियो वायरल हुआ था, आप कमर इतना पानी में जाकर जो लोग बाढ़ में, जिनका घर डूब चुका था, उनको खाना तक पहुंचाने का काम किया। और कोरोना जैसी आपदा में भी आपके द्वारा बहुत सेवा किया गया। इसके पीछे वजह क्या था? वो तो विधायक जी का काम था, फिर भी आपने हर क्षेत्र में योगदान दिया, क्यों? देखिए, मानव सेवा ही जो है वो सबसे बड़ा धर्म है। और मेरा इतना ये मानना है कि जब कोरोना काल था, जब बाढ़ का समय था, लोगों को आपकी ज़रूरत थी। मुझे अफसोस है कि जो हमारी सरकार है, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो बाहर निकलते तो और अच्छा काम हो सकता था। लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर कांग्रेस के जो हमारे नेता है राहुल गांधी जी, उन्होंने कोरोना काल में ये कहा युवा कांग्रेस के साथियों से कि आप निकलिए और लोगों की मदद कीजिए। आज लोगों को, इस देश को आपके युवाओं की ज़रूरत है। और आपको हैरानी होगी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीनिवास बीवी, जिनको ऑक्सीजन मैन का भी उपाधि दिया गया,
उन्होंने तय किया कि पूरे देश के अंदर यूथ कांग्रेस के जो वॉलंटियर हैं वो लोगों की मदद करेंगे। हम लोगों ने लोगों के घरों में ऑक्सीजन पहुंचाया है, हम लोगों ने लोगों के घरों में दवाइयाँ पहुंचाई हैं, बच्चों को दूध पहुंचाया है। और मैं ये कह सकता हूँ क्या जो भी हम लोग कर सकते थे, हमारे लोग जब सीतामढ़ी से बाहर फंसे थे, वहाँ जो हमारा सिस्टम है कांग्रेस पार्टी का, उसके जरिए लोगों की मदद पहुँचाना, उनको खाना पहुँचवाना, उसके बाद लोगों को बाहर से लाना। कनौली के एक परिवार को गाड़ी से वहाँ से यूथ कांग्रेस के जरिए कनौली मंगवाया गया, और ऐसे ही सैकड़ों लोग हैं जिनको बसों के जरिए कांग्रेस पार्टी के मदद से हम लोगों ने विभिन्न राज्यों से मंगवाया। तो ये मैं इतना कहना चाहता हूँ, सिर्फ ये मेरी जिम्मेदारी थी और मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं जा सकता था। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर, हमारे नेता राहुल गांधी जी के आह्वान पर और हमारे जो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीनिवास भी उनके निर्देश पर हम लोगों ने जो मुमकिन हो सकता था हम लोगों ने मदद किया और एक एग्जाम्पल सेट किया। अगर हम काम नहीं करते तो आज आप भी यही कहते कि जैसे बाकी लोग अपने घरों में थे, हम लोग भी अगर घर में होते तो ये टिप्पणी मेरे लिए भी होती। इसलिए मैंने काम किया, इसलिए आज मुझे आप रिकॉग्नाइज अगर कर रहे हैं, लोग अगर ये मान रहे हैं कि मैंने काम किया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैं जब लोगों को जरूरत थी तो मैं उनके बीच में था। अच्छा, कांग्रेस के द्वारा हर क्षेत्र में इतना योगदान किया जा रहा है, फिर भी विपक्ष क्यों बार बार ये टिप्पणी कर रहे हैं कि कांग्रेस हर जगह फेल होते जा रहा है? इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये तो चुनावी सिस्टम है जिसमें लोग जनादेश देते हैं, एक पार्टी जीतती है, दूसरी पार्टी हारती है, मुद्दे बहुत सारे हो सकते हैं, मगर मैं इतना मानता हूँ कि इस वक्त पूरे देश को धार्मिक उन्माद में धकेलने का प्रयास देश के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी कर रही है। आपको हैरानी होगी कि जिस गृह मंत्री का काम देश के अंदर कानून व्यवस्था को कायम रखना है, वो गृह मंत्री आज देश के जो विपक्ष के नेता हैं उन पर टिप्पणी करते हैं, लोगों को डरा के धमका के। आप ये मैं बता रहा हूं कि जनादेश अगर भाजपा के विपरीत होता है तो दूसरे दल के नेताओं को डरा धमका के ईडी सीबीआई के जरिए उनको दूसरी इस्तीफा दिलवा दिया जा रहा है और पार्टी सरकार बनाई जा रही है। ये तो जो उनके अपने प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी इस बात पे टिप्पणी की थी कि राजनीति में सत्ता हासिल करने का मतलब ये नहीं है कि दूसरी पार्टी के लोगों को आप तोड़कर, धमकाकर, डराकर उनके जरिए सत्ता में चले जाएं। कम से कम अपने नेता से तो सबक लेते भाजपा के लोग। जहां तक जनादेश का सवाल है, जनादेश में हम लोग सम्मान लोग करते हैं, जो भी जनादेश जनता देती है उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार अनवरत 24/7 365 दिन बिना किसी चुनाव को देखे हुए लोगों के लिए काम करती है, जनता की सेवा में विश्वास रखती है। और जिस उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था कि कांग्रेस पार्टी का मतलब था सेवा के जरिए लोगों के बीच में रहना और उनकी मदद करना, हमेशा उनके लिए काम आना, वो कांग्रेस पार्टी करती है। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं। जहां तक सवाल है लोगों के जनादेश का, तो हमारी सरकार राजस्थान में है, हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में है, बहुत अच्छा काम कर रही है। राजस्थान सरकार ने तो केंद्र सरकार को ये बताया है कि जो आपने पेंशन पॉलिसी जो आपने बदली है, आपकी पेंशन पॉलिसी को हम नहीं मानते हैं, हम तो पुराने पेंशन पॉलिसी पे जाएंगे। और जिन लोगों ने अपने जीवन भर की सेवा सरकार के लिए की है, उनको उनके अंतिम समय में जो 20-25 साल उनका होता है उसमें हम उनको सहयोग करेंगे, न कि जो लोगों ने 60 साल 70 साल अपना दिया है देश के निर्माण में, उनके साथ धोखा और अन्याय करने का काम आज भाजपा सरकार कर रही है। निश्चित रूप से आज पूरे देश को पता चल चुका है कि भाजपा ने देश को बर्बाद करने का, देश को बेचने का, युवाओं को बेरोजगार करने का, महिलाओं के खिलाफ आज पूरे देश के अंदर जो अत्याचार हो रहा है, भाजपा के नेता चुप हैं। आज सिलेंडर गैस का दाम बढ़ता है, कहाँ है स्मृति ईरानी? हम जानना चाहते हैं। आज महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, कहाँ है वो स्मृति ईरानी? वो तो बोलती भी नहीं। जो अपना बाल छिलवाना और चोरी भेंट करने वाली लोग आज है कहाँ? देश उनको देखना भी चाहता है। इसलिए भाजपा की कथनी और करनी पूरे देश के सामने है। भाजपा बेनकाब हो चुकी है और आने वाला जो चुनाव है 2024 का, निश्चित रूप से देश में बड़ा बदलाव होगा। भ्रष्टाचार और महंगाई की ये जो सरकार बन चुकी है, जो पूंजीपतियों के इशारे पे काम कर रही है, उसको देश की आम गरीब जनता उखाड़ के फेंक देगी। देश के किसान, नौजवान, महिलाएं और तमाम लोग, अगड़े पिछड़े जितने लोग हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी के साथ आ रहे हैं। और आप देख लीजिएगा आने वाला समय देश के नेता राहुल गांधी का समय है और देश में कांग्रेस की सरकार 2024 में बनेगी और वो बहुत बड़ा बदलाव पूरे देश के अंदर होगा और पूरे देश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी।